1857 की क्रांति। ये नाम सुनते ही हमारे जहन में मेरठ, दिल्ली, झांसी की कहानियां आती हैं, है ना? लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जो अक्सर इन बड़ी कहानियों के शोर में कहीं दब जाती है, पर जिसकी आग किसी से कम नहीं थी। ये कहानी है कोटा के जनविद्रोह की, राजस्थान में हुई सबसे बड़ी, सबसे सुनियोजित बगावत की। विद्रोह की शुरुआत इसी एक नारे से हुई। सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये पूरे एक शहर का गुस्सा था। उसकी आज़ादी की तड़प थी, उसके पक्के इरादों की गूंज थी, और यही गूंज हमें सीधे लेकर चलती है इतिहास के उस एक खास दिन की तरफ। तारीख 15 अक्टूबर 1857। ये वो दिन था जब कोटा शहर ने तय कर लिया कि अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है अंग्रेजी हुकूमत से। ये एक ऐसा दिन था जब आम लोग और फौजी सब एक साथ मिलकर इतिहास का पहिया घुमाने निकल पड़े थे। तो हुआ ये कि इस दिन कोटा की गलियों में विद्रोह की आग ऐसी भड़की कि बस पूछिए मत। विद्रोही, जिनमें फौजी भी थे और आम शहर वाले भी, सब ने मिलकर ब्रिटिश ताकत का जो सबसे बड़ा सिंबल था शहर में, यानी एजेंसी भवन, उसे चारों तरफ से घेर लिया। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, ये पूरे शहर का गुस्सा था जो एक साथ फूट पड़ा था। और इस उबलते हुए गुस्से का सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना कौन बना? अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। विद्रोहियों ने सिर्फ मेजर बर्टन को ही नहीं, बल्कि उसके दो बेटों फ्रैंक और आर्थर और डॉक्टर सेल्डर जैसे कई अंग्रेज अफसरों को मौत के घाट उतार दिया। संदेश एकदम साफ था, कोटा में अब अंग्रेजी राज नहीं चलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना गुस्सा आया कहाँ से? इतना बड़ा विद्रोह क्या यूं ही अचानक भड़क गया? नहीं, इसके पीछे कई वजहें थीं जो धीरे धीरे सुलग रही थीं। इस बगावत की जड़ें काफी गहरी थीं। देखिए, कोटा में टेंशन की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी पावर। मतलब कागजों पर तो कोटा के राजा थे महाराव राम सिंह द्वितीय, लेकिन असल में पूरी ताकत थी अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन के हाथ में। वो एक तरह से डी फैक्टो रूलर था। बर्टन हर छोटे बड़े मामले में दखल देता था, जिससे न सिर्फ राजा बल्कि पूरी प्रजा में जबरदस्त नाराजगी थी। और शायद यही वजह थी कि ये विद्रोह सिर्फ फौजियों का नहीं रहा। इसमें आम लोग कूदे, सरकारी कर्मचारी शामिल हुए, यहाँ तक कि धार्मिक नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा था जिसमें पूरा समाज एक साथ खड़ा हो गया, और इसी बात ने इसे राजस्थान का सबसे बड़ा जनविद्रोह बना दिया। अब हर बड़े आंदोलन को दिशा देने वाले कुछ चेहरे होते हैं। कोटा में ये चेहरे थे जयदयाल और मेहराब खान। जयदयाल थे इस पूरे विद्रोह के मास्टरमाइंड, मतलब सारी प्लानिंग उनकी थी, और मेहराब खान ने संभाली मिलिट्री की कमान। इन दोनों की जोड़ी ने ही कोटा की जनता के गुस्से को एक सही दिशा दी। अंग्रेजों को मार भगाने के बाद जो हुआ वो तो और भी कमाल था। विद्रोहियों ने सिर्फ अंग्रेजों को खदेड़ा ही नहीं, बल्कि कोटा में अपनी हुकूमत कायम कर ली। ये आज़ादी का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो उस जमाने में सोचना भी मुश्किल था। एक दो दिन नहीं, पूरे 6 महीने, जी हाँ, लगभग आधे साल तक कोटा शहर पर पूरी तरह से बागियों का कब्जा रहा। अंग्रेजी हुकूमत का वहां कोई नाम लेने वाला तक नहीं था। सोचिए, 1857 के उस दौर में ये कितनी बड़ी, कितनी असाधारण बात थी। और ऐसा भी नहीं था कि वहां कोई अफरा तफरी मच गई हो, नहीं। उन्होंने बाकायदा एक तरह का अपना शासन चलाया। राजमहल, सरकारी खजाना, सब कुछ उनके कंट्रोल में था, और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, धर्म और आज़ादी के लिए लड़ना। इस बगावत को और भी ज्यादा ताकत तब मिली जब कोटा की अपनी सरकारी फौज की 2 टुकड़ियां, भवानी और नारायणी, वो भी जनता के साथ आकर मिल गई। जरा सोचिए, जब राजा की अपनी ही सेना बागी हो जाए तो बदलाव की लहर कितनी जबरदस्त रही होगी। अच्छा, इस सब के बीच कोटा के राजा का क्या हुआ? महाराव राम सिंह द्वितीय। चूंकि उन्हें अंग्रेजों का हिमायती समझा जाता था, तो बागियों ने उन्हें उन्हीं के महल में कैद कर दिया। मतलब एक राजा अपनी ही प्रजा का कैदी। क्या सिचुएशन रही होगी। लेकिन 6 महीने की आज़ादी हमेशा के लिए नहीं थी। इतना बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य अपनी हार इतनी आसानी से कैसे मान लेता? अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां अंग्रेजों ने जबरदस्त पलटवार किया। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले पास की रियासत करौली के राजा मदनपाल से मदद मांगी। जनवरी 1858 में करौली की फौज आई और उसने सबसे पहले तो राजा राम सिंह को कैद से छुड़ाया। इसके बाद मार्च में मेजर जनरल रॉबर्ट्स एक बहुत बड़ी फौज लेकर कोटा पहुंचा, और
30 मार्च 1858 आते आते कोटा पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। इस विद्रोह को बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया गया और इसके बाद शुरू हुआ सजा देने का दौर। एक एक से हिसाब लिया गया और अंजाम बहुत ही भयानक था। विद्रोह के जो हीरो थे, जयदयाल और मेहराब खान, उन्हें सैकड़ों दूसरे बागियों के साथ सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। ये अंग्रेजों का तरीका था एक मिसाल कायम करने का, ताकि भविष्य में कोई दोबारा ऐसी हिम्मत करने की सोच भी न सके। सजा सिर्फ लोगों को ही नहीं मिली, सजा तो पूरे कोटा राज्य को दी गई। एक रॉबर्ट कमीशन बनाया गया जिसने सिफारिश की कि कोटा रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी जाए। देखिए, उन दिनों तोपों की सलामी किसी भी रियासत के सम्मान का प्रतीक होती थी, और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों का साथ देने वाले करौली राज्य की सलामी बढ़ाकर 17 तोपों की कर दी गई। ये इज्जत और बेइज्जती का एक साफ साफ खेल था। तो हाँ, ये विद्रोह फौजी तौर पर तो दबा दिया गया, ये असफल रहा, लेकिन इसने हार कर भी एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। इसने राजस्थान के लोगों के दिलों में पहली बार राष्ट्रवाद की, अपने देश की एक ऐसी चिंगारी जलाई जो आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई की एक बड़ी मशाल बनी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि कोटा के इस जन विद्रोह को हम क्या समझें? क्या ये सिर्फ एक नाकाम बगावत थी, या फिर ये आने वाले आज़ाद भारत की पहली धुंधली सी झलक थी? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों से ज़्यादा हमारे देखने के नज़रिए में छिपा है।